अल्लाह ताला का शुक्र। जमीन ये मैंने आपको जमीन जाना है जी बेटे, ये मैंने तुम्हें दे दिया है। ये जो आपने नंबर दिया है ये उस नाम से रजिस्टर्ड नहीं है जिस नाम से उन्होंने शो। एक तो ये मसला आ गया है। अच्छा लीगली मुझे ये बता दें, क्या इज दैट पॉसिबल कि ये जो दूसरे नाम से कर रहे हैं वो ऑफिशियल या लीगल हो सकता है या है? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, पॉसिबल नहीं है जब तक अमेंडमेंट नहीं होगी और डिपार्टमेंट उसको दूसरा सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा। हाँ। उनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, अमेंडमेंट होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि दे आर फेक। अगर ये रजिस्टर्ड होते भी तो क्या इनको अलाउ है कि अब कोई भी बच्चियां हायर करके भीख मंगवाएं उनसे? देखो अब इसका फंड रेजिंग का भी एक तरीकाकार है ना। फंड रेजिंग का इख्तियार जो चंदा वाला, ये चंदा है। हाँ। जिसको हम कहते हैं चंदा कलेक्टर है। हाँ, इसका इख्तियार होता है 7 दिन के लिए, वो भी नेशनल डिजास्टर्स। एग्जैक्टली, अर्थक्वेक है, सैलाब है, इस तरह नेशनल डिजास्टर्स कह दिए ना। हाँ। और वो डीसीओ या कमिश्नर परमिशन देता है और वो ओनली फॉर 7 डेज होती है। ठीक है, कोई चंदा कलेक्ट नहीं कर सकते। और पिछले मुसलसल महीनों से ये लोग कर रहे हैं। ये एक है। हाँ। मैं 40 बता दूं और मैं बहुत अच्छे जानने वालों की बता दूंगी हो सकता है। सारी खवातीन और वेल ड्रेस्ड और सन ग्लासेस पहने हुए। यही बता रही हूँ कि मेरी बिल्डिंग में मैंने पकड़ लिया। अच्छा। मैंने कहा इधर बैठ जाता हूँ। अच्छा। तुम कर कैसे रही हो? नहीं मैडम ये बात है, वो बात है, हमें तो फलां कह रहा है, हमें तो फलां कह रहा है। मैंने कहा तुम यहाँ बैठो, अगर मैं इस वक्त मर्द होती मैं तुम्हारे साथ जो दिल चाहे कर लेती। तुम किस तरह से आई हो, किस रिस्क पर आई हो तुम? हाँ, एग्जैक्टली। हमें 200 रुपए पर डे मिलते हैं। कौन देता है, क्यों देता है, वजह क्या है, कहाँ जाते हैं? बड़े बड़े नाम है। नीचे बिल्डिंग के नीचे कैंप लगता है, मेरे ख्याल में यूनियन वालों को पैसे वैसे देते होंगे। वो पूरे दिन गाड़ियाँ रोकते हैं, आते जाते रोकते हैं कि पैसे। आपकी अपनी बिल्डिंग में ही हो रहा है? बड़ा है तो अपनी बिल्डिंग में हो रहा है। कितना अफसोसनाक बात है ना, कोई एक्शन नहीं होता। अलमिया नहीं है इसका जो है मॉडर्न प्रोस्टिट्यूशन ही है। आपके डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? खाली रजिस्ट्रेशन करना? नहीं, मॉनिटरिंग है हमारा डिपार्टमेंट। आप जिस पोस्ट पे बैठी हैं आप? मैं हूँ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फील्ड 2। मेरे अंडर में 9 टाउन आते हैं कराची। अच्छा मुझे ये बताएं कि फिर उनको कौन चेक करता है? ये जो हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं पहले क्यों नहीं हुआ? हाँ, अच्छा सवाल। हंसने को नहीं, हम करते हैं मॉनिटरिंग होती है उनकी। अगर कोई कंप्लेन आ जाती है या कुछ आ जाती है, काम ही है। फिर तो एडमिनिस्ट्रेटर भी बैठता है, उस एनजीओ का सब काम होते हैं। तो हमारा लॉ है पूरा मौजूद। अभी भी 3-4 एनजीओ पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं, काम हो रहा है। लेकिन ये कि ये जो एनजीओ हैं, ये पता नहीं, ये तो एनजीओ ही नहीं है, हमारे पास रजिस्टर्ड ही नहीं, कहानी खत्म हो गई। बस ये तो फेक आ गई ना, ये तो फेक आ गई। लेकिन जो एनजीओ ऐसी कर रही थी वो पकड़ी भी जाती हैं, खत्म भी हो जाती हैं। सही है। और एनजीओ का मैंने देखा। अच्छा, ये जो फेक कर रही है हमने इंडिकेट कर दिया, इस पे क्या एक्शन हो सकता है? ये तो इस पे तो क्राइम का भी लगा सकते हैं आप लोग कुछ भी। ये तो मुझे नहीं पता कि लॉ क्या करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के अंडर में ये नहीं आएगा, क्योंकि ये तो फेक है। हमें नहीं क्या पता ये फेक है। नाम तो सोशल वेलफेयर के ही किसी एक सेगमेंट का ले रही। कैसे पता आपको? DSW तो लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ ना, लेकिन क्यों यूज कर रही है तो पकड़ सकते हैं ना आप। तो क्यों लिखा है भाई आपने जब आप है नहीं? नाज़रीन के खबरदार में आपने एक फलाही इदारे की असलियत का पर्दाफाश होते देखा। अगर आपके इलाके में कोई मसले या मसाइल हो तो आप हमें लिख सकते हैं kr@dawnnews.tv पर। इसके अलावा अगर आप हमारा फेसबुक पर ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। खबरदार के नाम से यह ग्रुप मौजूद है। आज के इस प्रोग्राम से अपने मेजबान जमील फारूकी को दीजिए इजाजत। आइंदा हाजिर होंगे किसी और इशू के साथ, किसी और इलाके में, और करेंगे अवाम को, निजाम को, सरकार को खबरदार।